साबुन को फ्रिज में रखें तो क्या होगा और इसके ऐसे हैरानकुन इस्तेमालात जिसको जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और ज़िंदगी की ऐसी छोटी छोटी मज़ेदार किस्म की टिप्स एंड ट्रिक जो कि आपकी लाइफ की रुपए पैसे की बचत करेगी, टाइम की बचत करेगी। चलिए जी, हम आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी, मेरी आज की जो नंबर 1 टिप है वो बड़ी ही स्पेशल है। वो टिप है जी सिंक को लेके। सिंक अक्सर जो है वो हमारे क्लोज हो जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ फंस जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है वो पानी जमा हो चुका है। असल में ये सिंक के अंदर जो है वो साबुन फंस गया है, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास ब्रश भी अवेलेबल नहीं होता। तो क्या करना है, आपने एक बोतल ले लेनी है सिंपल इस तरीके से, और उसको जो है ना अंदर डाल के आपने इस तरीके से करना है। बोतल यहाँ पे वैक्यूम का काम करेगी और सारा पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे चला जाएगा। तो आपने इसी तरीके से आपने सारे पानी को जो है ना वो रिमूव कर लेना है। ये काम जो है वो आप वॉशरूम के अंदर भी कर सकते हैं। कोई भी वेस्ट बोतल, और बोतल का अगर होल बड़ा है तो आप बोतल को काट कर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी भी इसके अंदर साबुन मौजूद है, तो इसको साबुन को जो है वो मैं हैंड की मदद से कर दूँगी, क्योंकि इसको जो है वो टाइम लगेगा। अब यहाँ पे बेसन काफ़ी ज़्यादा गंदा है, इसको ब्रश की मदद से जो है वो हम वॉश भी कर देंगे। और आपने देखा कि किस तरीके से बोतल ने जो है वो इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है और पानी जो है वो इसके अंदर बिल्कुल भी अब जमा नहीं होगा। इस तरीके से अपने होल जो है वो साफ़ करते रहा करें। हमारे जो होल है उसका थोड़ा सा टूटा हुआ है, खैर इट्स ओके है। तो यहाँ पे चूँकि साबुन लगा हुआ था तो मैंने सोचा उसकी भी झाग वगैरह को वेस्ट ना करें और अपने बेसन को सिंक को नीट एंड क्लीन कर लिया जाए। तो आपने भी इस टिप को लाजमी ट्राई करना है। बड़ी अमेजिंग सी टिप है छोटी सी टिप, लेकिन हमारे रुपए पैसे और टाइम की ऐसी बचत करेगी कि हम हैरान हो जाएंगे। जितने भी एक्स्ट्रा ज़रात वगैरह होती हैं, बर्तन वगैरह आप धोते हैं तो इसके अंदर बिल्कुल भी ना जाने दिया करें। इससे आपके जो पाइप हैं वो ख़राब हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा मसला भी हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मेरी है। इस तरीके से हमारे दीवार के ऊपर बहुत ज़्यादा निशानात होते हैं, अक्सर लिपस्टिक के भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लिपस्टिक के हों। बच्चे जो है वो कोई से भी रेड मार्क जो है ना वो छोड़ देते हैं। स्पेशली लिपस्टिक के जो निशानात होते हैं, चाहे हमारे फ्लोर पर हो, फर्श पर हो, दीवार पर हो, या फिर इवन के डोर पर हो, तो आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये लगे हुए बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो आपने इसके लिए सिंपल जो है वो कोलगेट ले लेनी है, टूथपेस्ट ले लेना है, कोई सा भी टूथपेस्ट ले लें, ज़रूरी नहीं है कि आपने कोलगेट ले लेनी है। और उसको जो है ना इस तरीके से यहाँ पे लगा लेना है जिस हिस्से पर आप जो है वो चाहते हैं कि आपका ये निशान दाग धब्बा दूर हो जाए। उसके बाद हैंड की मदद से ही आपने इस तरीके से रब कर लेना है। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं फील हुआ तो आप जो है वो किसी भी ट्विज़र की मदद से या किसी भी ब्रश वगैरह की मदद से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये कोई इतना हार्ड एंड स्टफ नहीं होगा कि आपको यहाँ पे ब्रश यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद जो हैंड की मदद से आप इस तरीके से करेंगे, जो धब्बा होगा वो बिल्कुल जो है वो आपको लगेगा फैल रहा है, लेकिन आप जब क्लॉथ लेके इसको साफ़ करेंगे तो बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो हाँ, सफाई का खास ख्याल रखा करें, मैं हर वीडियो में कहती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला पाक साफ़ रहने वालों को पसंद करता है। तो छोटी छोटी चीज़ों का हमें ख्याल रखना ही चाहिए। अपनी तरफ से तो भरपूर कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह जब हम घर की सफाई करते हैं तो हमारा घर भी साफ़ नज़र आता है और सबका दिल भी खुश होता है और लोग तारीफ़ भी करते हैं और तारीफ़ भी हमारी होती है। तो खैर, ये आपको आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है वो नीट एंड क्लीन हो चुका है, साफ़ सुथरा हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई दाग धब्बा निशान जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। चलती हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप रिलेटेड है इस खाने पकाने से रिलेटेड। अक्सर हमारी बहनें जो हैं वो किचन में खाना पकाती हैं, हम खुद भी पकाती हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है क्योंकि चूल्हे पर सारा दिन काम करना होता है तो आसान नहीं होता ये मज़ेदार खाने पकाना। तो सम टाइम आपके हाथ जो है वो बर्नट हो जाते हैं, जल जाता है, गर्म पानी वगैरह गीज जाता है। तो इसके लिए आपने फ़ौरी तौर पर जो है वो अपने टूथपेस्ट का यूज़ करना है। जो भी आपका बर्नट हिस्सा है उसके ऊपर आपने टूथपेस्ट यूज़ कर लेनी है। ऐसा करने से आपकी जो जलन होगी वो बिल्कुल भी नहीं होगी। और एक और काम आपने करना है कि जो जलने के बाद जो फलबरी सी बन जाती है वो ना बने, उसके लिए आपने जी इसके ऊपर नमक लगा लेना है। नमक लगाने से आपका जो है ना वो जो छाले वगैरह बनते हैं जलने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और आपका हैंड जो है वो बिल्कुल सेफ़ रहेगा। ये बिल्कुल एहतियाती तदबीर के तौर पर मैंने आपको बताया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो रहा है तो फिर आप डॉक्टर से रुजू करें। एक और बात कि जब भी आपका जो है वो जिस्म जल जाता है कोई भी हिस्सा, तो उसके ऊपर जो है ना पानी का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, पानी का बिल्कुल एहतियात करें। होप सो यू लाइक दिस टिप। चलती हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरीके से कंटेनर से रिलेटेड है। चाहे आपके पास जार है, और ऐसे जार होते हैं जिनके ढक्कन जो है वो बिल्कुल लूज़ हो जाते हैं। ये टिप मैं कंटेनर पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इस कंटेनर का ढक्कन तो ठीक है, लेकिन अगर बाज़ औक़ात आपके जो ढक्कन ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या जार के ढक्कन जो है वो नमकदानी हो या जिसमें भी हम कोई चीज़ रखते हैं वो ख़राब हो जाते हैं,
तो आप किस तरीके से अपने जार को बिल्कुल एयर टाइट कर सकते हैं। आपने कोई सा भी शार्पर ले लेना है और उसके ऊपर जो है ना वो रख देना है, और या आप यहाँ पर बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शार्पर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। और इस तरीके से आपने लगा लेना है, इस तरीके से आपकी चीज़ भी ख़राब नहीं होगी। ख़ास तौर पर ये लहसुन को जो है वो छीलने की मैंने वीडियो अपलोड करनी है, आपने लाजमी देखनी है। बहुत ही अच्छा तरीका है, इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आपने इस तरीके से रख लेना है, इस तरीके से लहसुन की स्मेल भी नहीं आएगी, वो चीज़ जिसमें कोई हवा भी नहीं जाएगी और चीज़ भी ख़राब नहीं होगी। होप सो यू लाइक दिस टिप। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप के ऊपर। नेक्स्ट टिप मेरी स्टूडेंट के लिए है स्पेशल, कि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हमारे पास अक्सर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि बड़े लोग जो है वो बिजनेसमैन के जिनके बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये समटाइम हमारे पास इस तरीके से पेपर्स होते हैं, हम इसको रोल करने के लिए हमें चाहिए होती है रबर बैंड, लेकिन रबर बैंड हमारे पास फौरी तौर पर मौजूद नहीं होती। तो क्या ऐसा किया जाए कि हमारे पेपर खुले भी ना, तो आपके पास होती होंगी पुरानी बैंगल्स। अब ये किस वक्त काम आएंगी, इसको हम बिल्कुल वेस्ट समझते हैं, हम कभी यूज़ ही नहीं करते, सिर्फ ईद पे ही चूड़ियाँ पहनते हैं और उसके बाद चूड़ियों की कोई कदर ही नहीं करते। खैर, आपने इस तरीके से अपने नोट्स वगैरह को, अपने असाइनमेंट्स को, अपने डॉक्यूमेंट को इस तरीके से क्लोज़ कर लेना है। एक चूड़ी भी इसके अंदर काफ़ी रहेगी। अगर आपको लग रहा है नहीं आपने ज़्यादा जो है वो उसको मजबूती से फोल्ड करना है, तो आप 2 या 2 से ज़्यादा भी चूड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जो नोट्स होंगे वो बिल्कुल खुलेंगे नहीं, बिल्कुल रबर बैंड की तरह क्लोज़ रहेंगे। आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं, इसको आसानी से जो है वो आप रिमूव कर सकते हैं, कोई भी इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। होप सो ये आपकी टिप बहुत अच्छी लगी होगी, आपकी टाइम और रुपए पैसे की भी इसने बचत की होगी। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी साबुन को लेके। साबुन में ऐसा क्या कमाल है जो इसका जो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक साबुन ली है, बिल्कुल न्यू है, तो आपने इसका रैपर जो है वो ले लेना है। रैपर को बिल्कुल फेंकना नहीं है, इसमें आपने सेफ्टी पिन या कोई सी भी पिन ले लेनी है, जाप पिन, कॉमन पिन, जो भी आप कहते हैं। उसकी वजह से इसके अंदर जो है ना छोटे छोटे होल बना लेने हैं। ऐसा करने से आपको बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है, आपकी बड़ी ही मसला जो है वो सॉल्व होने वाला है। ये सब घर का कॉमन मसला है जो कि हमारे घरों में होता है, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं तमाम सब्सक्राइबर का शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को रिसेंटली सब्सक्राइब किया है या जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने इस वीडियो को देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो अपना कमेंट में नाम लें ताकि मैं अगली वीडियो में उनका नाम ले सकूं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। तो यहाँ पर जो है वो होल हो चुके हैं। अब आपने लेनी कोई सी भी फनाइल की गोली और उसके बाद जो है वो आपने इसके अंदर डाल देनी है, क्योंकि ये साबुन के जो रैपर्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से स्मेल बहुत अच्छी आती है, हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। साबुन का ये रैपर को अच्छे तरीके से आपने किसी भी टेप की मदद से क्लोज़ कर लेना है। यहाँ पे मैं टेप की मदद से क्लोज़ कर लूँगी ताकि कोई भी इसके अंदर हवा या ज़र्रात वगैरह जो है वो ना जा सके। इसके अंदर जो हमने होल बनाया है वो बिल्कुल पिन साइज़ हैं, छोटे हैं, इवन के उसके अंदर से पानी भी नहीं गुजर सकेगा। ये काफ़ी देर तक छोटा सा समझिए आपका ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। तो जी अब मैं आपको इसका बताती हूँ इस्तेमाल, कि आप इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इस खाली रैपर को जिसको आप वेस्ट कर देते थे और आज के बाद आप बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, ये आपके काफ़ी पैसे की बचत कर रहा है। तो आपने इस तरीके से ना डबल टेप ले लेनी है। पहले कोई सी भी टेप ले लें, यहाँ पे मेरे पास ये वाली टेप है तो मैं इस टेप का यूज़ करूँगी। इसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको हम जो है वो चिपका कर सके और अब हम इसको ले जाएंगे अपने वॉशरूम के अंदर। हमारे वॉशरूम में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो आपने जो है ना इसको इस तरीके से हैंग कर लेना है ताकि आपके वॉशरूम से किसी भी किस्म की स्मेल ना आए। हल्की हल्की जो स्मेल आती है, एयर फ्रेशनर नहीं यूज़ कर सकते तो आप अपनी वॉशरूम में ये काम ज़रूर कीजिएगा। ये काफ़ी देर तक फ़िनाइल की गोली ख़त्म भी नहीं होगी, इसकी स्मेल भी काफ़ी देर तक आएगी और बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा भी होगा। और आपने इसका चेंज कर लेना है बाद में न्यू साबुन लेते वक्त। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी चार्जेस रिलेटेड। अक्सर हम फ़ोन चार्ज पे लगाते हैं तो कोई भी स्पेस नहीं होती, वो गिर जाता है, तो आपने इस तरीके से उसको होल्ड कर लेना है ताकि वो बिल्कुल भी ना गिरे। और यहाँ पर मैं आपको क्लोज से भी दिखा रही हूँ किस तरीके से आसानी से हमारा फ़ोन जो है वो हैंग हो चुका है, क्योंकि हमारे पास कोई भी होल्डर नहीं होता समटाइम। तो आपने इस तरीके से अपने चार्जर को ना होल्ड कर लेना। होप सो यू लाइक दिस टिप, और बहुत ही अमेजिंग सी टिप है। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि आज की हमारी मेन टिप होने वाली है कि साबुन को फ्रिज में रखेंगे तो क्या होगा जी। बेसिकली आपने जो है ना वो अपना साबुन ले लेना है, उसके अंदर अपनी हिजाब पिन, कॉमन पिन, जो भी पिन है, सेफ्टी पिन है, आपने सारी की सारी इसके अंदर चिपका कर लेनी। एक ऐसा राज बताने वाली हूँ जो आपकी टाइम, रुपए, पैसे की बचत करेगा और आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि इतना ज़्यादा आपके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों पैसों की जो है ना वो बचत हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको दे करोड़ों पैसे भी। तो खैर यहाँ पर मैंने सारी पिन्स
लगा दी हैं। बेसिकली इस पिन लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी पिन्स की नोक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अक्सर देखा होगा ये कॉमन पिनों की भी नोक बिल्कुल ख़राब हो जाती है, इनको बहुत ज़्यादा ज़ंग लग जाता है। तो आपने इस तरीके से लगा कर अपनी फ्रिज में रख देना है किसी भी एयरटाइट कंटेनर में, और जब आप इसको लगाएंगे ये बड़ी स्मूथ तरीके से लगेगी और आपके सूती कपड़े को भी बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं देगी। पिन्नें अक्सर हमारे घरों में बिखरी रहती हैं और हम इसको बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं, हमारे महंगे से महंगे सूट भी ख़राब कर देती हैं। जब आप पिनों को इस तरीके से करके रखेंगे तो आपकी इतनी ज़्यादा पैसों की बचत होगी, आपके महंगे महंगे सूट, महंगे महंगे स्टोलर ये बिल्कुल बच जाएंगे और पिनें भी आपको बार बार न्यू नहीं लेना पड़ेंगी, उसकी नोक की बचत होगी। यहाँ पर इसी के साथ एक और टिप देती चलूँ कि सेफ्टी पिन अक्सर हम लगाते हैं तो अक्सर जो है ना वो हमारे ये इस तरीके से ना कपड़ों में फंस जाती है। एक तो तरीका मैंने ये बता दिया, इस तरह लगा के आप अपनी फ्रिज में किसी भी एयरटाइट कंटेनर या वैसे भी रख सकते हैं कोई खाली कॉर्नर में शॉपर में लपेट के। और दूसरा ये है कि आपने इस तरीके से ना अपनी पिन जो सेफ्टी पिन्स होती हैं ना उसको जो है ये आसान और सिंपल तरीका, आपने कोई सा भी एक छोटा सा बीड या आप कह दें पर्ल ले लेना है। ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा छोटा सा पर्ल है और ये मैं इसके अंदर जो है ना वो डाल लूँगी। इतने महंगे हमारे स्टोलर्स आते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। जंग से कैसे बचना है और इसकी नोक को कैसे जो है वो शार्प रखना है, स्टोलर को कैसे सेव करना है, कपड़ों को कैसे सेव करना है, ये सारी टिप जो है वो मैंने आपको शेयर कर दी। जब इस तरीके से आप लगाएंगे ना तो आपकी जो स्टोलर हैं वो बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, कोई इसके धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। इवन कि आप सूती कपड़े किसी भी टाइप की कैटेगरी के कपड़े पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं यहाँ पे बीट का इस्तेमाल करें, किसी भी बटन का भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपने यहाँ पे कोई आर्ट बना लेनी है। सो आपको ये टिप मेरी बहुत ही अच्छी लगी होगी, सिंपल सी टिप है। तो जी यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम हदीस मुबारक से करना चाहूँगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल भी नमाज के बारे में किया जाएगा। तो कोशिश करें, अभी नमाज का वक्त है तो आप नमाज़ पढ़ें और अपनी पाँचों नमाज़ों को पाबंदी से अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इस सब की तौफीक दे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।